Hi guys, welcome back to Sasti Therapy. My friends are thinking that I'm giving therapy. No brother, I'm not. मेरे पे कहाँ से आ गया इतना ज्ञान, मैं थेरेपी देती हूँ. But still I'm here and I hope you are doing good, doing great. Hope you had a good last week. I hope you missed me. But I read all the comments and they were so beautiful. फिर मैं अभी सोच नहीं रही थी वीडियो बनाने की because I had a lot on my plate, but then also just going through all the comments, I felt I have to make a video, and it really made me happy. Thank you so much. And this video is going to be about a very beautiful topic. But before that, let me give you a gist about what was going on, what all I was doing. So you watch the vlog first and then we'll come back, then I'll tell you what the topic is of the video and then we will talk about it. Okay, चलो जल्दी जाओ. Guys, we are in. ये चिप्पी स्लिप करके तो पता चलता बैग नया है. बैग की हालत देख के तो नहीं लग रहा बट बैग नया है. ब्रदर्स बैग पे चिप्पी तो लग गई पर इन्हें मेरे से ही लगवा ली मशीन से निकलवा के. गरीब है बैंगलोर स्टाफ, यूँ नहीं खुद करे. थोड़ी भाई सर्विस के तो पैसे लिए तो थोड़ी तो मदद करो हमारी. इट्स नॉट दिल्ली एवरीवेयर ब्रदर्स. चलो मेरे को शर्म आती है लोगों के सामने बात करने में, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस. व्हाट एन अपग्रेड. फाइनली आई गॉट टाइम टू सिट एंड टॉक अबाउट माय डे. इस माइक से वो कर देना कॉम्प्रोमाइज. भाई इतना हैक्टिक हो गया ना, मैं सही बता रही हूँ. हैक्टिक इतना ज़्यादा. मैं लिटरली 16.9 kg वॉज द टोटल वेट ऑफ माई बैग जो कि मुझे क्लेम में देना था. और इतने बदतमीज़ है ना इंडिगो वाले, उन्होंने 1 पॉइंट का मुझे वो नहीं दिया कि नहीं. मैंने कहा कि ठीक है 1-8 किलो है, मेरे पास कोई कैबिन बैग नहीं है तो इसमें ले लो, मेरे पास बस लैपटॉप बैग है. तो बोले नहीं आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा. एकदम 15 पॉइंट पे ला के रोका है तब जाके मेरा बैग लिया है. अब 20 किलो का बैग वो और 20 किलो का बैग ये मैं कंधे पे लेके घूम रही हूँ आराम. भाई कंधे टूट गए मेरे. आई विश यू कुड हियर द साउंड ऑफ क्रैकिंग. अब मैं सांस ले रही हूँ. 4 घंटे में जाके मुझे ये लॉन्च मिला है. इसका एक्सेस अलग फ्लोर पे है, इसकी पेमेंट अलग फ्लोर पे है और ये अलग जगह पे है. प्लस द AC इज अंडर मेंटेनेंस. सो आई विश यू कुड सी द स्वेट ऑन माई फेस. गीला हो रखा है मेरा मुँह. हासिल कोई कर रहा है जीवन में तो वो मैं हूँ. भाई मेरे को लगा कि मैं टाइम पे हूँ, एकदम खा पी के सुसु करके बैठी थी चकाचक और मेरे को मेरा ही नाम बुला रहे थे. मैं ईयरफोन लगा के गाने सुन रही थी. आई एम लेट. बाय 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 बाय. भाई जब रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो तब तो सही लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ. मतलब ये जैसे थोड़ा सा चिल है और जब वीडियो देख रही हूँ तो ये ट्रिपल चिल लग रहा है एकदम. इतना ज़्यादा फोमो हो गया आज मुझे. मैं एकदम बढ़िया डोल रही थी एयरपोर्ट पे और वहाँ पे मेरी सी हाइट के थोड़े बहुत ऊंचे नीचे लड़के घूम रहे थे. का सही यार, बढ़िया है, जीवन कट जाएगा. अच्छी खासी हाइट है. तभी एक 6-10 की लड़की आई और मेरे बगल में से निकल गई. पापा मम्मी के नेक से और जीन्स आ जाते ना. लड़कियां लंबी सुंदर तो लगती है, ये तो मैंने देखा. सूरज आ रहा है एकदम आसमान में सन किस्ड. You see the struggle I go through. और आज तक मुझे नहीं लगता आज तक एक भी बार ऐसा हुआ हो जब I always reach at the airport about 1 or 2 hours ago, क्योंकि बोर्डिंग वगैरह करनी होती है और हमेशा I have the boarding pass, I do the web check-in and everything. Then also most of the time I receive a call or my sister she receives a call के केशवी यादव please board the plane because we are waiting and the final call is here. और मैं टहल टूल रही होती हूँ और ये हमेशा से ही होता है. एक बार तो द लास्ट टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई मॉम टू बैंगलोर ओनली और हमें पता नहीं था गेट चेंज हो गया था. हम दूसरे गेट पे बैठ के चिल कर रहे हैं. मैंने कहा आज तो मैं एकदम टाइम पे आई हूँ. हम बैठे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है. लाइक इन 10 minutes द फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ एंड देयर वाज नो वन एट दैट गेट. एंड मैं फ़ोन भी नहीं उठा रही हूँ कि कौन अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, लेट मी क्लिक पिक्चर्स. फिर मेरी बहन का कॉल आया, वेयर आर यू. मैंने कहा मैं तो गेट पर ही हूँ.
and she told me that the number has changed, go to the other gate. And we took the bag, we were running, मैं मम्मी जल्दी चलो, मम्मी जल्दी चलो. And वो लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं कि मैम आप आए क्यों नहीं. मैंने कि भाई मेरे को नहीं पता गेट चेंज हो गया है. तो फिर मैंने सोचा कि टाइम से जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जब ऐसे भागना है तो फिर. हाय गाइस, सो न्यू प्लेस, न्यू टॉपिक, एंड इवन दिस इज नॉट माई रूम. द लॉन्ग स्टोरी. यार बाल इतने अजीब लग रहे हैं. So the topics are not going to be anything particular कि आज हम अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे इक्वल लाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आई हैव इन माई लाइफ विच हैज़ पुट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी, विच आई लर्न फ्रॉम, और विच कीप ऑन हेल्पिंग मी मेक गुड चेंजेस इन माई लाइफ. एंड जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट है लोग जो कि मेरे जीवन में है. द पीपल दैट आई हैव इन माई लाइफ, दे हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी. दे हैव the things that I've learned from them. There are a lot of friends. Not if you see my friends, you will not be able to make them sit in the same room, because I have n number of friends and I have the variety. I have a variety of friends that this they won't be able to gel up with these, they won't be able to gel up with these, and still I learn so many things from every one of them. I just love it. I love having people in my life. I love listening to people's perspective, and मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, जानना कि हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ, हाउ डिफरेंट इज देयर थॉट प्रोसेस फ्रॉम मी, एंड हाउ डिफरेंट आर वे ऑफ लिविंग इज. एंड इट रियली हेल्प्स. आई थिंक everyone should get out of their comfort zone. Everyone should go out and talk to other people, just to know that there are so many kinds of perspective out there, and just so that you don't live in your head only. तुम्हें ऐसा ना हो कि जैसे तुम अगर कमरे में ही रहे हो जिस कमरे का पेंट सफ़ेद ही हो और उसमें 2-4 चीज़ें ही हो, तो तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि सब चीज़ों का पेंट या सब चीज़ों का रंग सफ़ेद ही है. तुमने अब कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि किसी और के कमरे का पेंट हरा हो, पीला हो, गुलाबी हो. सो यू जस्ट हैव टू गो आउट एंड सी द डिफरेंट कलर्स दे हैव, लाइफ हैज़ टू ऑफर. यू हैव टू सी वॉट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पीपल हैव in order to get out of your head. I just cannot imagine my life without friends. People who are my friends, they are very important to me. I just keep romanticizing myself. I just keep romanticizing my life for them, because what do you know, if I do something small, if I do something pretty, they might feel beautiful about it, they might feel good about themselves, they might feel good about our friendship, our bond. So what's wrong in that? You have friends, you need to cherish your friendships, you need to keep them up front, you need to keep them on top, because at the end, if there's nobody else to comfort you, at the end when you are not even comforting yourself, there will always be a person you will have a shoulder to cry on wala. Today also I am going to be telling you about a person who has impacted me so much, and not one person in my life likes him. Everyone is, we all are just puzzled about what that person is. मैं जब से मिली हूँ उस इंसान से, मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चलती है कि इसके दिमाग में क्या चलता है. I mean, what is the thing that he is thinking about? What is the thing that what goes in his mind? How is he processing his thoughts, his problems, his solution, his views? How is it going on for him? And it's in a good way, because every time I see, we are all so juggled up. हम इतना ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी दिक्कतों में, ये नहीं सॉर्ट हो पा रहा, वो नहीं सॉर्ट हो पा रहा, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम डूइंग, एंड ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता था, दिस इज़ not something that is satisfying me, this is not something I'm getting, this is not happening. हम इस not में इतना ज़्यादा फंसे रहते हैं. I only see in that person that how openly welcoming and how fresh he is about life, how happy he is about life, and it just drives me, it just makes me feel so beautiful that wow, a person is cherishing life the way it should be, a person is living life the way it should be. And I only see in the movies that
बनी जिंदगी छोटी सी है, जी लो, और तुम्हें क्या पता तुम 40 साल तक जियोगे या नहीं, अभी मर गए तो क्या करोगे, तो जीवन जियो, फलाना ढिमकाना. I have just seen in this in the movies, because every person I talk to, they, and not even lying, they have their problems on the top, then the other things that they are thankful for, that they are grateful for. And हम भागवत में पढ़ते हैं ये चीज़ें, हम नॉर्मल, हमारे माता पिता हमें सबसे पहले ये चीज़ सिखाते हैं कि हमें कैसे थैंकफुल होना चाहिए चीज़ों के लिए, हमें कैसे थैंकफुल होना चाहिए लोगों के लिए. योर पेरेंट्स, your mother always teaches you that whenever someone is giving you something, you should say thank you, you should be thankful to them because they are providing you something. So see it in the big perspective, that when you're getting so much in your life, why are you not thankful for that? Why are you not thankful that life is providing you with so much? You have great parents, you have a family you can look up to, you have a family you can depend upon, you have friends, you have people around you who feels happy when you're with them, who feels happy when you are around them, who counts on you, who you can count on. You have work that you can do, you have work which is providing you your bread and butter, and you have so much. You can walk, you can talk, you can explore so much, and there are a lot of little things that you can be grateful for. But other than that, leaving all this huge bucket of good things aside, हम फोकस हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है. आई मीन, obviously you're a person, obviously a human being will think about these things, a human will always be thinking about the problems. But the point is that you should not only be thinking about the problem. You have a lot of things going on, you have a lot of things good in your life, so why not be thankful about those things more than you are sad, or more than you are tense about the things that you don't have. So there's this friend of mine, continue back to the topic, Bhati. I would love to see that day when I'll be able to decode that person, that what goes in his head, what goes in his mind. Bhati, if you're looking at this video, if you're watching this video, I know that you're not, but just in case, so I'm very thankful that I have you in my life. I know that you always piss me off. Putting that aside, I really admire the way he lives his life. He is not about के यार ये नहीं है, वो नहीं है, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा. He is like, वाह, कितना कुछ है जीवन में, कितना कुछ है दुनिया में. अगर तुम्हारे पास, if he comes to your house एंड जैसे मैं पहले तुम्हारा एग्जांपल देती हूँ, अगर तुम किसी के घर जाओगे एंड गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और यू नीड वाटर, और यू नीड जूस, यू नीड समथिंग कोल्ड टू ड्रिंक, एंड देयर इज़ नथिंग, क्योंकि लाइट भी नहीं आई है, फ्रिज भी नहीं चल रहा है, फ्रीज़र में भी बर्फ़ या कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग कोल्ड कूल. सो यू विल बी अ लिटिल कि यार कुछ भी नहीं है, अब बर्फ़ कहाँ से लाएं, अब ये ठंडा नहीं है, मेरे को नहीं पीना है, ठीक है छोड़ो ये. ही विल बी लाइक अरे कोई बात नहीं है तो इसमें रख देते हैं थोड़ी देर, जितना ठंडा होगा हो जाएगा, नहीं हो रहा तो बाहर चलते हैं, गर्मी में 5 मिनट लगेंगे जाने में, आ जाएंगे, या फिर पानी होगा तो गर्म पानी पी जाएगा कैसे भी, कि यार बॉडी को हाइड्रेशन तो मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, बर्फ नहीं है तो. So this is just a small example. I've seen him do big things without getting bothered. And जब मैं सोचती हूँ ये चीज़, मैं वो चीज़ें बता नहीं सकती हूँ, he will definitely kill me. ऐसा नहीं है कि हम ऐसे जी नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हम जीवन को या लाइफ को ऐसा बना नहीं सकते, बस हम बनाना नहीं चाहते. We want to think, we want to live in our own head, we want to think that how much problematic life is around us. We always want to think कि भगवान पता नहीं कुछ सही नहीं करता हमारे साथ, God is always unfair with me, भगवान जो मुझे चाहिए वो कभी देता ही नहीं है. And this thing that मुझे जो भी चीज़ पसंद होती है, मुझे जिस भी चीज़ से प्यार होता है, भगवान मुझसे हमेशा वो चीज़ छीन लेता है. This kind of thinking, I don't think that we thank God enough. We thank that ultimate energy enough about the things that he has provided us. जितना हम उन्हें कोसते हैं, जितना हम उस एनर्जी को, हम जितना यूनिवर्स को कोसते हैं अबाउट दिस थिंग्स कि ये भी नहीं है यार, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, मेरे मन का कुछ भी नहीं होता. सो दिस इज नॉट साइंस. कोट मी, this is not science, it is the universe
that is telling you to think about the things that makes you feel good, to think about the things that you wish to have in your life. जो तुम्हें चाहिए, जो अच्छा होता है, उस चीज के बारे में बात करो. It's the law of attraction and that is very true. Now I don't know what changed, but suddenly I have this whole new perspective about life कि जो भी चीज है, जो भी हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि सबके पॉइंट लाइफ में एक पॉइंट आया होगा when they've seen the rock bottom, when they have hit the rock bottom, and you just have to think about that point कि when I was able to survive that point, जब मैंने वो पॉइंट पार कर लिया, जब मैंने उस टाइम पे जीवन जी लिया, तो ये तो बहुत छोटी चीज है. आई एम थैंकफुल दैट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स with me. I have a lot of people with me to support me, to help me. Think about the one person who is supporting you. Think about the one person जो कि तुम्हें other than anything, like, avoid everything. That person is supporting you no matter what, be it your mother, be it your father, be it anyone in your family, be it any of your friends, be it your girlfriend, your lover, or anyone. There will always be someone. तो एक सड़े हुए फूलों की टोकरी में अगर एक सेब तुम्हें सही मिल रहा है, तो उस सेब को निकालो, उसकी नई टोकरी बनाओ, उस पे फोकस करो. ये नहीं कि उस सेब को वहीं पे छोड़ने के बाद कि यार सारे फल सड़ गए, अब ये भी सड़ ही जाएगा कुछ दिन में. क्या एग्जाम्पल देती हूँ यार मैं. सो द पॉइंट इज always think that there is a higher energy, a supreme energy that is driving all of us. To be thankful about whatever you have in your life, be thankful about whatever you can do, because trust me, there is nothing in the world that you cannot do if you believe in yourself. I was not this person like 2 years ago. I was not this person. I would never believe in myself. I would always be this introvert, पीछे बैठने वाली लड़की जिसे कि हर चीज से डर लगता है कि कोई मेरे से बात भी कर लेगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी उसे कि क्या बात करनी है. माई हैंड वुड शिवर इफ समवन वुड like ask me a question. Then I thought that I have to change, I have to transform myself, because there are a lot of people who believe in me, there are a lot of people who think that I can do it, I can do anything. So why मैं क्यों नहीं भरोसा कर सकती अपने ऊपर. So start believing in yourself, start thanking God, start thanking the universe that whatever you have got, whatever you have, whatever small things He's providing is just more than enough that I could have ever asked for. So बहुत सारा ज्ञान हो गया आज का तो, बट ये ज्ञान नहीं है, ये लिटरली दिस इज समथिंग दैट आई वांट एवरी पर्सन टू फील फॉर देमसेल्फ. ओके, सो the video went very long and I'm so sorry I directly jumped into the video, but I was so excited to talk about it, and I'm so glad that people for commenting in the last video and watching the last video, and I hope this video gets the same response, and I hope it helps even one person. I will be so much happy. Okay, bye, see you very soon in the next video, and if you have any topic that we can talk about, please do comment down below. Okay, bye.